दोस्तों, लद्दाख को पाने के लिए चीन इतना पागल हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत की ब्रह्मोस का जवाब देने के लिए चीन की तरफ से मिसाइल रेजिमेंट एलएसी की तरफ तैनात की जा चुकी है। इसके अलावा अपने सैन्य हथियारों की आवाजाही तेज करने के लिए पूर्वोत्तर इलाके में हाई स्पीड हाईवे का भी निर्माण कर रहा है चीन। लेकिन इस बार तो चीनी राष्ट्रपति कुछ ज्यादा ही बौखला गए। जी हां दोस्तों, चीन ये बात समझ चुका है कि उसकी तरफ से 100-200 सैनिक भेजकर वो इंडियन आर्मी को हरा नहीं सकता और ना ही लद्दाख की जमीन हथिया पाएगा। अब चीन के सामने दिक्कत ये है कि वो अपनी पूरी सेना भी एलएसी पर लाकर खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की तरह उसके 13 और पड़ोसी देशों के साथ विवाद जारी है, तो उसे वहां पर भी सेना की जरूरत है। अब जाहिर सी बात है कि चीन एलएसी को भी छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने यहां पर काफी सारा पैसा और सैनिक गंवा दिए हैं। इसलिए इस विवाद को ऐसे ही जारी रखने के लिए चीनी राष्ट्रपति ने एक बड़ा फरमान जारी किया। दोस्तों, आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, ये नव भारत टाइम्स की तरफ से जारी किया गया है। इसके मुताबिक चीन के युवाओं के लिए बम्पर सैन्य भर्तियां निकाली जा रही हैं। बल्कि दोस्तों, इस रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया कि भारतीय सेना से मुकाबला करने के लिए चीन जबरदस्ती वहां के युवाओं को सेना में भर्ती करवा रहा है। कहा जाता है कि चीन को अतिरिक्त 3 लाख सैनिकों की जरूरत है। चीनी राष्ट्रपति का मानना है कि भारतीय सेना को हराना है तो हमें अपने सशस्त्र बलों का तेजी से आधुनिकीकरण करना होगा, युद्ध की नई नीतियां बनानी पड़ेगी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की खबरों के अनुसार पीपल्स लिबरेशन आर्मी वर्ष 2027 में होने वाले शताब्दी वर्ष के लिए बड़े पैमाने पर मॉडिफिकेशन पर जोर दे रही है। हालांकि भारत की ओर से कहा गया कि चीन की मति भ्रष्ट हो चुकी है और जबरदस्ती करके किसी के भी हाथों देश की सुरक्षा नहीं सौंपी जा सकती। उसके लिए सैन्य जज्बा होना चाहिए, यूनिफॉर्म को लेकर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चीन ऐसे कितने भी सैनिक एलएसी पर लाकर खड़े क्यों ना कर दे, लेकिन हमारे जवान 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इससे अच्छा यही होगा कि चीन 14वीं दौर की बातचीत के लिए राजी हो जाए। पर दोस्तों, इस मसले को बढ़ाने की बजाय सुलझाने पर ही चीन को विचार करना होगा, नहीं तो नए से भर्ती किए गए चीनी युवाओं को हमारे जवानों के हाथों बेवजह अपनी जान गंवानी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन जैसा मति भ्रष्ट देश क्या 14वीं दौर की बातचीत के लिए राजी होगा? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।